संगत की प्यारी प्यारी दो साखियां। सब उपहार में से सबसे अच्छा उपहार है। उनके भाव को सच्चा रखना है। मेरी मम्मी की प्यारी सी स्माइल में सदगुरु की साजी नवाजी प्यारी प्यारी सास संगत जी, बड़े प्रेम से बोलिए धन्यकार जी। कैसे हैं आप सब? मालिक सभी को स्वस्थ रखे, अपने चरणों से लगा के रखे, अरदास यही प्रार्थना है जी। तो और सास संगत जी, आज आप जी के चरणों में दासी लेकर हाजिर है निरंकारी बाल संगत की प्यारी प्यारी दो साखियां। तो उम्मीद है कि आप लोग इन दो साखियों को जरूर सुनेंगे और ये साखियां कुछ ऐसी हैं जो कि आप सभी को इतनी अच्छी सीख देगी कि कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि निरंकार हमसे वास्तव में क्या चाहते हैं और हम क्या हैं। तो आइए साथ संगत जी, प्यारी सी साखी आप जी के चरणों में दासी रखती है, आशा है आप लोग प्रवान करेंगे। तो साथ संगत जी, एक प्यारा सा बच्चा था राजू। वो बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। उनके पापा भी मजदूर थे और उनकी मम्मी गृहिणी थी, घर की हाउसवाइफ। तो बहुत गरीब थे, तो संगत जाते थे। राजू और पूरी फैमिली मतलब उनके मिशन से जुड़ा हुआ था और संगत जाते थे। तो एक दिन संगत में बोला गया कि अगले संडे, अगले रविवार को बाल संगत का समागम है और सभी बच्चों को अगले रविवार को निरंकार के लिए कुछ ना कुछ लाना है भेंट। अब वो बच्चा घर पे गया, मम्मी से बोलने लगा कि मम्मी मुझे बाल संगत में जो दीदी रहती हैं उन्होंने बोला है कि निरंकार के लिए कुछ ना कुछ सभी को लेकर आना है, तो हम क्या लेकर जाएं। उनकी मम्मी के पास भी उतना पैसे नहीं थे कि वो कुछ ले पाए सामान या फिर कुछ भेंट देने के लिए। वो बहुत उदास होके बोली, बेटा आप परेशान मत हो, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या होगा, हमारे मन के भाव तो है ना। तो उन्होंने बोले, बेटा ऐसा करो कि वो बाहर फूल पौधे में आए हैं, वो एक फूल ले लीजिए आप। वो बच्चा गया राजू, उस फूल को तोड़ा और अच्छे से पोंछ के, बढ़िया से धूल मिट्टी जो लगी थी पोंछ के रुमाल में रख लिए अच्छे से, और रख के रविवार उस दिन पहुंच गए संगत। साथ संगत जी, जब वो बच्चा संगत पहुंचे तो वहां पे सभी बच्चे कुछ ना कुछ लाए थे देने के लिए उपहार। तो सब बच्चे वहां पे अपना उपहार देने लगे और जो राजू थे वो घबरा रहे थे और डर रहे थे, बस मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे, मालिक बख्श लेना। तो उसके बाद में जब राजू का नंबर आया तो बहुत ही डरते डरते घबराते उन्होंने रुमाल से वो फूल निकाले और बोले कि मैं आज ये लाया हूँ एक फूल, और बहुत ही मेरा भाव सच्चा है और बहुत ही प्यार से फूल लेकर आया हूँ आप जी के लिए। और जो बाल संगत की दीदी थी वो इतनी खुश हो गई कि ये सब उपहार में से सबसे अच्छा उपहार है। एक पल के लिए सभी लोगों की आंख में आंसू आ गए और सब कोई मतलब शांत पड़ गए, बाल संगत के बच्चे भी और वो दीदी भी। बोले कि बच्चों देखो, निरंकार कभी उपहार नहीं मांगता, उसको उपहार की जरूरत नहीं है, उसको मन के भाव की जरूरत है कि वो मन, आपके मन का भाव कैसा है, कि आपकी सोच कैसी है। मन में कड़वाहट तो नहीं है, सच्चा मन से अगर कुछ भी हम देते हैं इस निरंकार को, वो सब प्रवान करते हैं। और हम निरंकार को दे ही क्या सकते हैं, सब कुछ तो उन्हीं का है। अगर निरंकार को हमको कुछ देना है तो बस एक सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी है, शुक्राना करना है
और अपना मन के भाव को सच्चा रखना है। और सत्संग जी, इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें निरंकार को उपहार देने की जरूरत नहीं है। हमको अपने मन के भाव को सच्चा रखना है, निस्वार्थ भाव से सेवा सत्संग सिमरन करनी है। कोई उसमें ना रहे कि हाँ मालिक मैं आपके चरणों में सेवा कर रहा हूँ, नई संगत आ रहा हूँ तो मेरा ये काम हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो ये सब ऐसा करके कुछ मतलब नहीं है। आपका संगत आना बेकार है, आपका सिमरन करना बेकार है, उसमें लालच है। लालच नहीं करना, निस्वार्थ भाव से सेवा सत्संग सिमरन करना है। अगर हम निस्वार्थ भाव से सेवा सत्संग सिमरन करते हैं तो हमको मालिक खुद ही सब कुछ दे देते हैं, बिन मांगे हमसे। हम जो चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको ये निरंकार प्रभु परमात्मा देते हैं। सत्संग जी, एक और भी बहुत ही प्यारी सी साखी है, बाल संगत का ही है, जो कि आप सब अपने बच्चों को जरूर सुनाइएगा इस साखी को। सत्संग जी, एक बच्ची थी जिसका नाम कविता था। सत्संग जी, कविता अपने मम्मी पापा के साथ हर रविवार को संगत जाती थी। जब वो संगत जाती थी तो बाल संगत में बैठती थी, और बाल संगत के बच्चे इतने प्यारे प्यारे थे कि कोई भजन गाता, कोई गीत बोलता, कोई विचार बोलता, सब कोई अपने अपने मन के भाव रखते थे और वहां पे बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिलती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जो महात्मा जी थी और उन्होंने बोले, एक विषय दिए कि आप निरंकार हर जगह है, इसके लिए बताइए कुछ आप लोग अपने मन से। तो कुछ बच्चे बोले निरंकार मंदिर में है, निरंकार आसमान में है, निरंकार धरती में है, निरंकार मतलब बताते रहे, इधर उधर जगह बताते रहे कि इस जगह है उस जगह है। तो सत्संग जी, जो कविता नाम की बच्ची थी वो एकदम शांत पड़ी थी, कुछ नहीं बोल रही थी। कुछ देर बाद वो महात्मा का नजर उन बच्ची पे गया, कविता के। उन्होंने बोली, बेटा आप बताओ निरंकार कहाँ है। वो बच्ची बोली, महापुरुषो, निरंकार मेरी मम्मी की प्यारी सी स्माइल में है, मेरे पापा के अंदर है जो मुझे कमा के खिलाते हैं, मेरी दादी के अंदर है निरंकार, आप में है, आप इतने प्यारे हो। उन्होंने बताया कि हर एक जो नेक दिल है उनके अंदर है, हर कोई के अंदर है निरंकार। तो एक पल के लिए सब शांत हो गए, सब बच्चे शांत हो गए कि ये बोल क्या रही है कविता। सत्संग जी, वो महात्मा ने सिखाया कि बच्चों सीखो, आज आप जी की बहन ने एक बहुत ही प्यारी सी संदेश दिए हैं कविता ने, कि निरंकार प्रेम में बसता है, हर एक नेक कामों में बसता है। ऐसा नहीं कि बस आसमान में बसता है, यहाँ बसता वहां नहीं, हर जगह तो बसा ही हुआ है, लेकिन जो हम प्रेम करते हैं उसमें बसा हुआ है। जो हम नेक कर्म करते हैं, किसी के लिए अच्छी नेक निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उसमें बसता है। और ये परमपिता परमात्मा उससे खुश होता है। अगर हमको खुश करना है इस मालिक को, तो हम एकदम मन को किसी के प्रति कड़वाहट ना रखे, बस प्रेम करें। ये नहीं कि बस नफरत पाल ले और तो वहां पे नहीं बसता है निरंकार। सेवा करे, किसी की भी हो, चाहे जीव हो, चाहे जंतु हो, चाहे हमारी फैमिली हो, कोई भी हो, निस्वार्थ भाव से सेवा करे। तो आज साथ संगत जी, यही इस बच्चे ने संदेश दिया। तो कृपा करो, रहमत करो। कहते हैं हम साखी जो स्टोरियां होती हैं हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। तो कृपा करो, जो भी इन साखियों से संदेश मिला है, कृपा करें हम सभी बच्चे अपने जीवन में ढालें। और दासी को भी ढेर सारा आशीर्वाद देना। आप लोग बोलने के दौरान कोई त्रुटियां हो गई हो तो बख्श लेना जी। दासी आप जी की बच्ची है, जो कुछ भी बोलती है आप जी बुलवाते हो जी। दासी की कोई औकात नहीं कि आप जी के सामने कुछ बोल पाए।
आप सब संत महात्मा इतने महान हो, इतने कृपालु हो, इतनी दयालु हो, जो कि अपनी बेटी को अपने चरणों से लगा के रखे हो। बस हमेशा ही कृपा बनाए रखना और अपने चरणों से लगा के रखना, यही अरदास, यही प्रार्थना है जी। बस आशीर्वाद देते रहना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी को ये प्यारा सा साखियाँ कैसे लगी आप सभी को। प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।